हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है क्लास 11th के सीएस कंप्यूटर साइंस एंड आईपी दोनों में ही यूज़ में आने वाला है। और सेम कंटेंट यही आपके क्लास 12th में भी सीएस और आईपी में यूज़ में आता है। वेरिएबल हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहीं से आते हैं। और तो बगैर देरी के आज की कार्यवाही शुरू करते हैं उसी सीक्वेंस में। व्हाट इज वेरिएबल, ये पाइथन का टॉपिक है। पाइथन क्या, किसी भी लैंग्वेज में हम एक वेरिएबल तो असाइन करते ही हैं, वेरिएबल नेम लेते हैं। वेरिएबल होता क्या है? व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज द गिवन नेम ऑफ द मेमोरी। हमने आज तक ये पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वेरिएबल इज अ गिवन नेम ऑफ द मेमोरी। बट यहां हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द variable is the name of a memory location which store some data। ये देखिएगा डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया है। पहली वाली डेफिनेशन अब तक सही थी, लेकिन यहाँ पे जो गिवन नेम ऑफ द मेमोरी है, वो जो नेम देते हैं हम उस मेमोरी को, वो नहीं होता है। यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होती है वो। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ एक पेन ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, जैसे हमने x, ठीक है, और x के अंदर वैल्यू डाला 10। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने अच्छे से समझाया हुआ है। वी कैन पुट अवर वैल्यूज x एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर से यानी इक्वल से हमने 10 वैल्यूज उसके अंदर पुट अप कर दी। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ x जो हमने मेमोरी को नेम दिया है, ठीक है, हमारे पास मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, ठीक है, जैसे हम मानते हैं SSD HDD। तो उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है और इस स्पेस के अंदर हम अगर ये पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसको ही एक नेम देंगे। अब यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं किसको? इस पोर्शन को नेम दे रहे हैं। इस पोर्शन का हम एक अलग से मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। अब हम इसको x से कॉल करेंगे क्योंकि हमने x नेम दिया है, लेकिन वो x उठ के कहां से आएगा? इस मेमोरी लोकेशन से उठ के आएगा। गॉट इट? क्योंकि मेमोरी का एक जो भी हम असाइन करेंगे उसका एक लोकेशन होगा। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मेमोरी एक गिवन नेम तो है ही, लेकिन वो नेम उस मेमोरी लोकेशन से, उस मेमोरी एड्रेस से आता है, ठीक है, डोनेट करता है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, इससे पहले ये पाइथन में है ऐसा, ठीक है। इससे पहले क्या होता था? हम कोई भी वेरिएबल लेते थे तो उसको एक डेटा टाइप प्रोवाइड कराते थे, जैसे int, ठीक है, इंट के अंदर इंट x के अंदर हमने वैल्यू डाला 10। तो अगर हमने इंट डिक्लेयर किया इंटीजर, तो इसका मतलब हम x के अंदर नंबर ही डालेंगे, इंटीजर, ना कि फ्लोट, कोई नेम, ठीक, कैरेक्टर्स ये नहीं डाल सकते। पहले हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना था। ये कौन सी लैंग्वेज की? पुरानी लैंग्वेजेस की बात है, जैसे C++, जावा, .NET, इन सब में, ठीक है। और पाइथन जब से आया, पाइथन में हम डायरेक्ट मेमोरी का नेम विदाउट एनी डेटा टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें दे सकते हैं। तो इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स, अब यहाँ उसकी डेफिनेशन को और थोड़ा एक्सटेंड किया गया। जैसे ए पाइथन वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम, हमने यही पढ़ा था। पाइथन वेरिएबल इज अ नेम दैट इज ए प्रेफरेंस और पॉइंटर्स टू एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर होगा, उस ऑब्जेक्ट का प्रेफरेंस होगा, ठीक है, जो आपने उसके अंदर असाइन किया है। ए पाइथन वेरिएबल है, एक सिंबॉलिक नेम है, सिंबॉलिक x y z, राम श्याम घनश्याम, कुछ भी आपने मेमोरी को नाम दिया, वो एक सिंबॉलिक नेम है। किसका? उसके अंदर जो वैल्यू डाली। अब वो जो नेम है वो किसका है? वो उस वैल्यू का नेम नहीं है, वो उस एड्रेस का नेम है जो आपने हार्ड डिस्क से असाइन कराया है। हार्ड डिस्क में बहुत सारा स्पेस है, हमने अभी बताया जस्ट आपको। एक सेकंड और हम अच्छे से बताते हैं। ये एक हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क में बहुत सारा स्पेस है और हम अलग अलग स्पेस को अलग अलग काम से यूज में ले रहे हैं, ठीक है। इसको हमने x नाम दिया और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। अब इसको मेमोरी को नेम दिया है x, ठीक है।
इसका एक कोई एड्रेस है 1101, ठीक है, मान लीजिए ये एक एड्रेस है। तो जब भी इस x को कॉल करेंगे तो इस मेमोरी से 10 उठ के यहां आएगा। आया समझ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन वेरिएबल्स में अब यहाँ पे ये बड़ा सा ये पीछे बैकग्राउंड देख के आप इसको पाइथन वो वाला पाइथन नहीं समझना। वेरिएबल आर ऑब्जेक्ट इन पाइथन। वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है पाइथन में। ये डेफिनेशन वो है जो आपकी 11th और 12th में है। तो यही एक्सटेंड फॉर्म में अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यही आप लिख के आएंगे, और समझ लिया है अगर आपने बहुत अच्छे से, तो आप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। वेरिएबल आर ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन में। पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोर्ड कंटेनर। पाइथन वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर में स्टोर्ड नहीं होते हैं। रेदर पाइथन वेरिएबल्स आर लाइक मेमोरी रेफरेंस, दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस। वो मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं, ना कि कंटेनर को। वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, जहां वैल्यू स्टोर होती है। यही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि वो एक कंटेनर नहीं होता है, वो एक एड्रेस होता है जहां मेमोरी स्टोर होती है। ये आपको डेफिनेशन में समझना है 100%। अगर नहीं आया समझ तो इस स्लाइड में आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे हम एग्जांपल से। यहां देखिए ये वैल्यू है और ये वैल्यू इन कंटेनर में स्टोर होगी। अब ये वैल्यू इस कंटेनर में गई, अभी तक हमें पता है वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है, और ये वैल्यू यहाँ पे बंद हो गई कंटेनर में। अब हमें नहीं पता कंटेनर में क्या कौन सी वैल्यू है। जब तक हमें दिख रही थी हमें पता था, लेकिन कंटेनर बंद होने के बाद हमें नहीं पता क्या है। अब कंटेनर क्या है? दिस इज द नेम ओनली, एक्स वाई एंड जेड। दिस इज द नेम ओनली। अब इस कंटेनर का यहीं तक काम था। अब इसके अंदर अब ये जो नेम है, इस नेम, ये जो कंटेनर आया है, इस कंटेनर के अंदर इस नेम के साथ साथ एक मेमोरी एड्रेस भी है 10101, ठीक है, 25821, ठीक है, एंड इसी तरह से डिफरेंट 3121, ये डिफरेंट नेम है। ये उस हार्ड डिस्क से स्पेस बना के यहाँ पे कंटेनर बने हैं जो अभी हमने आपको बताया। ये हार्ड डिस्क है, इनको डिफरेंट नेम दे दिए गए और एक एक कंटेनर उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें वैल्यूज पड़ी है। हम कॉल करेंगे x को तो x की वैल्यू मेमोरी एड्रेस से उठ के आएगी। y को कॉल करेंगे तो y की वैल्यू एड्रेस से उठ के आएगी। हम डायरेक्ट उस एड्रेस को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एड्रेस को कॉल करेंगे तो एड्रेस को याद करना बहुत ही टिपिकल होगा हमारे लिए, क्योंकि नंबर्स में होता है एड्रेस। इसलिए हम कोई भी कैरेक्टर्स, कोई भी इजी वेरिएबल नेम हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन वही है जो जस्ट अभी हमने आपको पढ़ाई है, और ये होपफुली आपको समझ आया होगा इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपने पढ़ा भी है पहले। वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नेम है जो मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ अब डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं लिखनी कि वेरिएबल इज ए गिवन नेम ऑफ द मेमोरी। नो, वेरिएबल इज ए गिवन नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है, वो वेरिएबल कहलाता है। सेकेंड, इन ए पाइथन देयर इज नो नीड स्पेसिफाई डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स ऑफ ए वेरिएबल्स। एक वेरिएबल्स को स्पेसिफाई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। पहले हम जैसे हमने सेकेंड स्लाइड में बताया था, इंट इक्वल x 20, x के अंदर 20 वैल्यू हमने डाली। इक्वल नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे इंट x इक्वल 20। तो इंट इंटीजर हम यहाँ पे 20 नंबर ही दे सकते हैं। अगर हमने यहाँ किया इंट x इक्वल एक स्ट्रिंग दी राम, और यहाँ डबल कोट्स, यहाँ डबल कोट्स, ऐसे ही देते हैं हम, ठीक है। तो यहां हम इसको रन करेंगे तो ये एरर देगा पाइथन में, ठीक है। इसको हम पुरानी लैंग्वेजेस में यूज करते थे इस तरह से। तो यहां हमें एरर भी अगर नहीं देगा तो हम ये फालतू में क्यों लिख रहे हैं? हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर हमने राम लिखा है इसके अंदर तो उसने
कैर डेटा टाइप में ले गया, कैर डेटा टाइप में ले गया। अगर हम यहाँ नंबर देंगे तो वो इंट डेटा टाइप में ऑटोमेटिक ले गया। अगर यहाँ हमने 10.1 लिखा वेरिएबल्स में तो वो फ्लोट डेटा टाइप में ले गया, ऑटोमेटिक लेके जाएगा, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप, automatically get variable data type depending upon the value assigned to the variable. Python automatically get variables data types, यही बात जो अभी हमने आपको समझाई है, automatically data type दे देती है जो हम उस पर वैल्यू असाइन करते हैं, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग लैंग्वेज में हमने ये चीज़ आपको समझाई है, होपफुली समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप बोलिएगा। यहां देखिए एग्जाम्पल के साथ हमने एक ए वेरिएबल लिया, बी, पी और आर, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ सब में, इसमें ए और बी में हमने सेम वैल्यू असाइन कर दी और पी और आर में सेम वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी में कितने, हमारी मेमोरी के अंदर ये मेमोरी है, इसके अंदर 1 2 3 4 मेमोरी एड्रेस बनने चाहिए, 1 2 3 और 4। ये मेमोरी हमारी यूज में नहीं आ रही है। इन 4 में इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारे 4 एड्रेस बनने चाहिए, मेमोरी एड्रेस। यहाँ इसकी देखिए एडवांटेजेस आपके सामने आएंगी कि 4 एड्रेस बनने चाहिए, इसने 4 एड्रेस नहीं बनाए क्योंकि वेरिएबल जो है ए एंड बी के अंदर जो वैल्यू है 70, वो 70 वैल्यू हमारी इस 17823 इस वाले एड्रेस में पड़ी हुई है। अब ए अगर कॉल करेगा तो इस एड्रेस से कॉल करेगा, इस एड्रेस से 70 आ जाएगा इसके पास। बी अगर कॉल करेगा तो भी इस एड्रेस से कॉल करेगा तो भी 70 इसके पास आ जाएगा। यानी मेमोरी में 70 हमारे पास पड़ा हुआ है एक एड्रेस पे, चाहे उसको ए कॉल करे चाहे बी कॉल करे, वो डायरेक्ट उसके पास आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 4 मेमोरी लोकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 से ही काम चल रहा है। एक में 70 एड्रेस, 70 का एड्रेस है, दूसरे में 89 का एड्रेस है। तो हमारे पास मेमोरी क्या हुआ, मेमोरी बच गई। यहाँ पे इतनी सारी मेमोरी हमारे पास बच गई। जहां हमें 4 एड्रेस देने होते वहां 2 से काम चल गया, क्योंकि P अगर कॉल करेगा तब भी हमारे 10023 से उठ के जाएगा 89, और R अगर कॉल करेगा तब भी हमारा यहीं से ही उठ के जाएगा 89। एक एड्रेस पे वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमेशा वेरिएबल क्या करता है, उस एड्रेस को कॉल करता है और एड्रेस से वो वैल्यू आ जाती है। जो अब क्या है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, यहाँ होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ 70 को यहाँ से कॉल किया है और ये ए नाम का एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये वाला एड्रेस है। ए कॉल करेगा या बी कॉल करेगा, 2 अलग अलग कंटेनर है, दोनों में सेम एड्रेस है। सेम एड्रेस का मतलब सेम वैल्यू। अब चाहे ए कॉल करे चाहे बी कॉल करे, वैल्यू तो वही जानी है। एड्रेस हमारा एक ही जगह से आ रही है। अब देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि आपके घर में 5 कैंडिडेट हैं। एक घर है, इसके अंदर 5 कैंडिडेट हैं। अब 5 कैंडिडेट हैं, अगर 5 कैंडिडेट अलग अलग घर बनाएंगे अपना, तो कितने जमीन और कितना पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, बनाएंगे, कितनी जमीन और कितना पैसा वेस्ट होगा, जबकि 5 लोग एक ही घर में रह रहे हैं बहुत अच्छे से, ना ज़मीन, एक्स्ट्रा ज़मीन क्या है ज़रूरत, और ना ही उस पर जो मकान बनाएंगे उसके पैसे की ज़रूरत। तो एक ही ज़मीन पे और बहुत ही अच्छे से, अकेलापन भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेस बचा रही है हमारा। जो वेरिएबल्स हमने पाइथन में जो इस तरह से लिया है, ये हमारे मेमोरी का स्पेस बचाती है। उस स्पेस को हम कहीं और अच्छी जगह पे यूज़ में लेंगे। ठीक, ऐसे ही फालतू में स्पेस रोकने से क्या फ़ायदा। तो ये समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हम समझा रहे हैं। यहाँ हमने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिए हैं अपने पाइथन से।
P एक वेरिएबल लिया, 100 वैल्यू डाली, K वेरिएबल लिया 100, J वेरिएबल लिया उसमें 100। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इनको तीनों को प्रिंट किया, प्रिंट P और P के अंदर ID, ID से हम उसका उसका जो लोकेशन, उसका जो एड्रेस है वो हम देख लेंगे, देख सकते हैं। ID P, K और J, इन तीनों की हमने ID यानी कि लोकेशन जानी, तो आपके पास जो आउटपुट आया वो ये आया। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम आपका लोकेशन एड्रेस आ रहा है क्योंकि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, एक ही जगह से उठ के आ रही है हमारी वैल्यू। किससे उठ के आ रही है? हमारी एक ही जगह से वैल्यू उठ के आ रही है, आपके सेम एड्रेस से, ठीक है, क्योंकि सारा सेम है। अब अगर हम E में डालते हैं 900 और T में डालते हैं 900 और इनको अगर कॉल करते हैं तो इनका दोनों का एड्रेस आपको यहां दिखाई देगा सेम, क्योंकि इन दोनों में सेम वैल्यू है 900। अब 900, दोनों 900 के लिए अलग अलग जगह की जरूरत नहीं है, एक ही जगह बहुत है, इसलिए इनका एड्रेस सेम है। भाई एक घर में रहते हो 5 कैंडिडेट, तो सबका एड्रेस तो सेम ही है ना, सबका अलग अलग एड्रेस थोड़ी ना होगा कि मेरे रूम का ये एड्रेस है, मेरे रूम का ये घर का एड्रेस होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। बार बार एक ही चीज हम समझा रहे हैं, उसी का स्क्रीनशॉट। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली लेके देखते हैं। एंड ऑटोमेटिकली गेट द वेरिएबल डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स लेता है। देखिए P में हमने 100 वैल्यू डाली थी, हम P का आईडी नहीं, इस बार हम टाइप जानेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है। टाइप P से आप इस तरह से टाइप जान सकते हैं उसका डेटा टाइप क्या है। हमने P का डेटा टाइप जाना, इसमें डिक्लेयर तो हमने कहीं नहीं किया था कि इंट है, कैर है या कुछ भी है, फ्लोट है, हमने टाइप जाना। ऐसे ही P के अंदर हमने वैल्यूज डाल दी, एक नेम, एक स्ट्रिंग, ठीक है, SOHAN, सोहन, और ऐसे ही उसका भी टाइप हमने जानने की कोशिश की। यहां हमने P में एक वैल्यू और डाली 9.9, दैट इज द फ्लोट वैल्यू, इसकी भी हमने टाइप जानने की कोशिश की। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया? फर्स्ट P का जो आउटपुट आया दैट इज द इंटीजर, ये हमारा इंटीजर है क्योंकि नंबर है, ऑटोमेटिक उसने इंटीजर लिया, हमने डिक्लेयर नहीं किया कहीं पे भी। सेकंड P का स्ट्रिंग दे दिया उसने, स्ट्रिंग है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेम है। थर्ड वाले P पे पॉइंट है, डॉट 9.9, तो यहाँ पे फ्लोट इसने दिया हमें डेटा टाइप। अगर ये ओल्ड वर्जन लैंग्वेज होती तो हम इसको इस तरह से लिखते, int P इक्वल 100, तो वो उसको कंसीडर करता, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। अगर हमें यहां देना था तो char P स्पेस के साथ इक्वल जो भी आप नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर डबल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और नेक्स्ट वाले का फ्लोट। तो ये चीजें हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है ना फालतू में, जबकि पाइथन उसको ऑटोमेटिकली लेता है 9.9। तो ये इस तरह से हमें ये चीज एक्स्ट्रा जो देनी पड़ती थी पहले, वो देने की जरूरत नहीं है। इस लाइन में यही कह रहे हैं, इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइन, जो आपने वैल्यू असाइन किया उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डेटा टाइप लेगा। तो इनकी हमने टाइप से पता कर लिया कि हमारा कौन सा डेटा टाइप किस टाइप का है, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए एरर, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन पाइथन, ये लाइन भी आप अपनी डेफिनेशन में जोड़ेंगे। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन पाइथन। अगर आपने स्मॉल ए को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 10 वैल्यू दी है, तो प्रिंट आप कर रहे हैं कैपिटल लेटर को, तो यहां आपको एक बहुत ही प्यारा सा एरर आएगा और उस एरर का नेम होगा नेम एरर, नेम एरर। अब वो कह रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, आपने ए तो डिफाइंड किया ही नहीं है, हमने तो किया है ए डिफाइंड, लेकिन कैपिटल ए डिफाइन नहीं किया है ना हमें स्मॉल ए। अगर हम स्मॉल को कॉल करेंगे तो वो जरूर आपको आउटपुट देगा। गॉट इट? ये आपके एरर्स होते हैं और हर एरर का अपना एक नेम होता है, वैल्यू एरर, नेम एरर, एक्सेट्रा। एरर की क्लास हम आपको आगे देने वाले हैं। तो यहां अब देखिए, assigning a single value to multiple variables,
हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 5, बहुत ध्यान लगा के इसको समझना है, सुनना है। आपने वेरिएबल लिया a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 5, इसका मतलब इक्वल असाइनमेंट्स के साथ सारे ऑपरेटर लगे हैं, ठीक है। सारे इसमें ये वैल्यूज असाइन की गई हैं। इक्वल का मतलब है बराबर, तो सारे बराबर हो गए। अगर हम a को प्रिंट कर रहे हैं, b को कर रहे हैं, c को कर रहे हैं, हमारे पास 5 नंबर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा a b और c के बीच में इक्वल लगा है। 5 वैल्यू हमारे a में भी और b में भी और c में भी, सब में 5 वैल्यू आ गई है। इस तरह से हमें वैल्यू असाइन करने पे assigning different values to the multiple variables, ये सिंगल वैल्यू थी मल्टीपल वेरिएबल्स के पास, अब डिफरेंट वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल। ए बी सी इनके बीच में हमने कोमा लगाया है, ध्यान लगाकर देखिएगा, कोमा लगाया है। ए बी सी इक्वल 9, 50.7 एंड पीओपी, यानी कि इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ये हमने इनमें वैल्यूज डाली। ए के अंदर हमने 9, ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ए के अंदर यानी पहले के अंदर पहला चला जाएगा 9, बी के अंदर जाएगा 50.7 और सी के अंदर हमारा स्ट्रिंग है। ऐसे अगर हम ए बी और सी को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका आउटपुट आप समझ जाएंगे, ठीक है। ए के पास हमारा आ जाएगा 9, बी के पास हमारा आ जाएगा 50.7 एंड सी के पास पीओपी, ये हमारा आउटपुट होगा। अब हम यहां देखते हैं प्रैक्टिकल्स के साथ। प्रैक्टिकल में p हमने लिया, k लिया, 9 इसमें वैल्यू दी, तो इसका मतलब p को कॉल करेंगे और k को कॉल करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है। इक्वल हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है। सेम p k y r 2 3 4 5 इक्वल लगा के हमने वैल्यू दी है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि p के अंदर 2 गया, k के अंदर 3, y के अंदर 4 एंड r के अंदर 5, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखिए इक्वल लगा है ना कि कोमा, इक्वल लगा है। तो इसका मतलब ये पूरा एक आपका ट्यूपल बन के, ये डेटा टाइप होता है, आपको आगे समझाएंगे हम। ट्यूपल बन के ये पूरा सेट आपका P में भी गया, K में, Y में और R में। आप अगर प्रिंट करेंगे P और Q को प्रिंट किया तो आपको आपके पास ये P और K पे सेम वैल्यू आ गई। चारों में सेम वैल्यू चली जाएगी एज इट इज, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर, इक्वल असाइनमेंट लगा है उसके अंदर, ठीक है। कोमा अगर लगा होता है यहाँ तो आपकी वैल्यूज 2p में जाती, 3 आपके k में, 4 y में एंड 5 r में। इस तरह से अगर यहाँ कोमा होते तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बहुत ही समझने की और सीखने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ हमने कोमा दिया, जो हमने पहले स्लाइड में बात की थी, कोमा लगाए और इनमें वैल्यूज पुटअप की। अब हमने इसको कॉल किया तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई, k y r 3 4 5, ठीक है। इस तरह से p हमारा ऊपर की तरफ है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने की, समझने की है। p कोमा k y और r कोमा लगाए ना कि इक्वल। अब इक्वल लगा के 2 3 और 4 हमने वैल्यूज यहाँ पे दी। अब p ने इसको लिया, k ने 3 को लिया, y ने 4 को लिया, r के पास क्या जाएगा, r के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहां फिर आपके पास एक प्यारा सा एरर आएगा, दैट इज द वैल्यू एरर। इससे पहले हमने पढ़ा था नेम एरर, क्योंकि उसके पास नेम नहीं था, स्मॉल ए कॉल कर रहे हैं कैपिटल ए को। यहां हमारे पास वैल्यू एरर है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल के पास वैल्यू ही नहीं है, वो वैल्यू एरर दे रहा है, दैट इज द नॉट इनफ वैल्यू टू द आर वाई, जो भी स्पेसिफिक आपके पास वेरिएबल है उसके पास वैल्यू नहीं है। तो कितने अच्छे से आपने ये चीजें समझी हैं, देखिए और थोड़ा देखते हैं। इज पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज? डायनेमिकली, ये जस्ट हमने अभी आपको समझाया। डायनेमिक का मतलब होता है उसको क्या करने की जरूरत नहीं होती, डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये डायनेमिक लैंग्वेज है। यस, इट इज, Python is a dynamically typed language. What is dynamic?
We don't have to declare the type of variables while assigning the value to a variable in Python. Other languages like C and C++, Java, etc., there is a strict declarations of a variable before assigning values to them. अगर आप variables assign कर रहे हैं तो उसके अंदर value तो आप देंगे, data type भी आप उसके अंदर declare करेंगे, otherwise error आएगा. Python don't have any problems even if we don't declare the data type of variable. It states the kind of variable is the runtime of the program. So Python is dynamic. रन टाइम करते हैं, जब रन हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके डेटा टाइप को डिफाइन कर लेती है. ये आप अपनी डेफिनेशन में लेके चल सकते हैं. Python is a dynamically typed language because there is no need to declare data type before the run program. On the run time, they automatically declare the data type. Got it? यहाँ देखिए, ये वही आपकी पहली वाली स्लाइड है, पी में 100 और यहाँ ये डायनेमिक लैंग्वेज है. टाइप हमने तीनों का पता किया तो तीनों में ऑटोमेटिकली उसने डिक्लेयर किया इंट, स्ट्रिंग एंड फ्लोट. डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ आपका रिवाइज भी हो गया. इसी के साथ हम यहाँ आपकी क्लास करते हैं खत्म. तो यहाँ हमने आपको ये चीजें समझाई, ठीक है, होपफुली समझ आई होगी. तो ऐसे ही क्लास से जुड़े रहिएगा और समझते रहिएगा. इसी सीक्वेंस में हम आपके और भी बहुत, अभी हमने वेरिएबल समझा है और हम प्रोग्राम्स भी करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे. तो क्लास के साथ बने रहिएगा. चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे, अपर क्लासेस में भी आएगी. पाइथन अगर आपके पास CS और IP है तो पाइथन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. लेटेस्ट एंड ईजी लैंग्वेज है. सो थैंक यू सो मच.